भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। व्यवस्थापक हैं, सदस्यगण हैं और साथ में मैं स्वामी जी के श्रीचरण में तुम हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। बड़े सौभाग्य साथी भगवान राम के असीम कृपा से आप सबके श्रीचरण के दर्शन करने के अवसर प्राप्त हो। और आज सबका शरद पूर्णिमा के गावा बधाई। और आज हम शरद पूर्णिमा वाकई में पूर्णिमा में क्या होते और पूर्णिमा क्या हो है। देखो ये पूर्णिमा में समुद्र के जल मंथन हुई के लिए पूर्णिमा में हुई। अच्छा महाराज ने बताते कि भगवान कृष्ण जब रास लीला जब करे ये शरद पूर्णिमा के दिन ही करे। ऐसे बहुत हमारा बात मिलते हैं पुराने सब में कि ये शरद पूर्णिमा में आज के दिन ये लेना चंद्रमा से अमृत बरसते ऐसे एक मान्यता है और वो अमृत बरसे जन्नत बरसे। लेकिन आप सबके ऊपर भगवान राम की कृपा बरसत है। और मैं ये कहूँ कि ये भगवान राम की जो लीला है राम चित्तमानस है। ये राम चित्तमानस हुए हर जगह आप देखियो कि ये अमृत बरसत है। केवल ओकर पहचान करना हर आदमी के वक्त के बात नहीं कि भगवान राम के जो चित्त है लेकिन मूल्यांकन करे या भगवान राम के जो चित्त का अपन जो हृदय में धारण करे। और मैं उनकी कृष्णा पढ़ा किया भगवान राम के जो कथा राम के कथा में बहुत बढ़िया बात बताई। इसकी विज्ञान बता है राम ये भगवान राम को माता सीता के जो नियत है तो क्या है। अरे भाई भगवान राम और ये जो माता सीता के यश से भरे हुए रामायण पूरा अमृत। अभी पान करो तो पान कैसे करना है तो पान करना है भैया तो श्रवण के माध्यम से कान के माध्यम से ये पान करना है एक जन कर रहे। और दूसरा जो अमृत जो है समुद्र से जो निकले हुए जो अमृत है वो मुख से पान करते लेकिन एक जन जो अमृत है वो केवल श्रवण के माध्यम से पान करना। देखिए आप सबको मालूम है कि जब सुखदेव मुनि है तो राजा जो परीक्षित है राजा परीक्षित जब ये कथा सुना कर जाते देवता मन के देखिए महाराज ये हमारे जो अमृत है तुम ले ले और ओखर माता में आप अपन जो कथा अमृत से तुम ले। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा जाते थे अरे परीक्षित राजा है कौन ना और परीक्षित राजा ना ऐसे सुंदर ये जो अमृत प्लेस कथा अमृत प्लेस ओखर से फिर आगे मिला ये जो मरे कोई कहता है जैसे गीता है तो कोई आदमी रोज के अध्ययन करी तो ओखर से गीता से का हुई आदमी के जो जीवन में मृत्यु के जब भय समाप्त हो अरे ये तो अमर होना है। तो आओ बहुत बढ़िया बात तुलसीदास जी महाराज थे कि भाई सुमति भूमि थल हृदय अगाधो और वेद पुराण पूजित जन साधो वर सही नाम तुझत बरबारी और मधुर मनोहर मंगल कारी। तुलसीदास जी महाराज ने देखा भाई सुमति भूमि थल हृदय अगाधो सुमति हमारा जो अच्छा जो बुद्धि है सात्विक जो बुद्धि है ये सात्विक बुद्धि का है भैया ये बते कि सुमति भूमि थल ये थल जमीन जैसे हमारे जमीन के आधार में हम टिके हुए हैं संसार है तो जमीन के आधार में टिके हुए तो इतने घड़े हमारी जो बुद्धि का है तो सात्विक जो बुद्धि है ये सात्विक बुद्धि भूमि है जमीन है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो और हृदय के जन गहराई है हृदय में जो गहराई से कोई बात का सोचना और गहराई से बात का लेना ये क्या है। तो हृदय में यही है जिन बात का सत्य हुई होकर कर रही है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो और वेद पुराण उदित जन साधु। वेद और पुराण ये वेद पुराण का है तो बोले कि वेद और पुराण है तो समझ वेद पुराण उदित जन साधु और भरत सही नाम तुझत बरबारी और मधुर मनोहर मंगलकारी।
तुलसीदास जी महाराज की देखो भाई, हम लोग कोई जगह जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। ये भगवान राम की जो कथा और राम के कथा में बहुत बढ़िया बात बताई कि ये जो समुद्र का है, वेद और पुराण भी समुद्र है ना भाई। वेद पुराण का है तो बोले कि वेद पुराण समुद्र है। और बादल कौन है? तो बोले कि भैया जब तक हम समुद्र महात्मा कौन बादल है, जैसे जंगल भी बादल, ये समुद्र में जब तूफान आते और समुद्र में तूफान आते तो वो तूफान है पूरा वर्ल्ड में फैल जाता है, केवल भारत में नहीं। ये जो समुद्र के द्वारा जो तूफान थे पूरा संसार में फैले थे और संसार में फैल करके गोखरवाद में फंसा होते, वो इतने ढंगे ये जो संत महात्मा जो उनका है तो ये संत महात्मा में बादल है और गोखरवाद ये संसार के जो व्यक्ति है देखकर उनके ऊपर तो तुलसीदास जी महाराज सुमति भूमि चल हृदय तरादो और वेद पुराण बुझित जगतादो और भारत हरिनाम सुजत परपारी और मधुर मनोहर मंगलकारी। मधुर मनोहर देखने गीत मधुर मनोहर मंगलकारी, ये दिया मधुर भी है, मीठा भी मीठापन भी है और ये मंगलकारी भगवान राम के जो कथा है तुम्हारा है ना, ये मन कहाँ के वर्षा करिए तो भगवान राम के कथा के वर्षा करते जीव के ऊपर और जीव से मुक्ता को होते सगुण जो कहने बखानी और इसको स्वच्छता कर मदहानी प्रेम भक्ति जो बरनी जाती और कोई स्वच्छता कर मदहानी। बहुत प्रिय भक्ति तुलसीदास जी महाराज कहते लीला सगुण जो कहने बखानी, भगवान राम की जो सगुण जो लीला है तो ये है एक लीला सगुण जो कहनी बखानी और कोई स्वच्छता करे मनहानी, कोई स्वच्छता वो हमारे जीवन का स्वच्छ है। और जब तक जो हमारे शरीर के अंदर में मैंने को समाप्त कर दी छूट गए मल की मल ही भिगोए और भिगती आए कोई भार भिलोए अभी अंतर मन कपोल जाही राम भक्ति जल बिनु भुलारी। देखो अगर कोई सफेद अगर वस्त्र है और वो नहाने पानी को गंदा पानी में तो सफेद वस्त्र के साथ साफ होने वाला नहीं है, उसके लिए भी रखना चाहिए तो उसके लिए पानी भी साफ होना चाहिए। कपड़ा है मतलब सफेद है और वो को आप साफ करें प्रयास करो गंदा पानी में तो साफ होने वाला नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज थे कि भैया हमको कृष्ण चाहिए तो प्रेम भक्ति चल बिनु रघुराई, प्रेम भक्ति भगवान राम की जो भक्ति है वो प्रेम से करो तब हमारे अंतर है कौन आप वही है। और तुलसीदास जी महाराज थे कि भैया ऐसे जो राम के जो कथा है तो में रघुपति महिमा अगुण अगाधा वर्ण वधुई बरमानी अगाधा, रघुपति महिमा अगुण अगाधा भगवान राम के जो महिमा चिंता है भैया ये भगवान राम के जो गुण अभाव है यानी एक गुण यहाँ से वहां तक वर्णन नहीं कर पावे तो इसकी रघुपति महिमा अगुण अगाधा और वर्ण वधुई बरमानी अगाधा और वर्ण वधुई बरमानी अगाधा। जैसे ढंगे समुद्र में अगाध जल होते वैसे ढंगे भगवान राम के जो भगवान राम की जो कथा है ये अभाव जेकर वर्णन नहीं करे जा सके। और दूसरा चीज एक बताते कि भाई राम सिया जब शरीर उदासम भगवान राम और माता जानकी एक दोनों के जुड़ से वो कहे तो बोली कि ये तुम्हा भैया अमृत है और ये अमृत के पार हमका करना है नहीं। आपको कल्पना कर लो कि वो चंद्रमा में अमृत की नहीं या वो कर सकते हैं अमृत प्राप्त हुई नहीं ये भगवान राम के गुण कथा है तुमने अमृत में नहीं। आप एक छोटे से भजन सुन लो, भजन के बाद पूरा चर्चा करो। लगन श्याम चंद्र की जय नहीं नाटक ही स्वागत। रामचरितमानस के बाल कांड जोहर क्रमांक 127। अब 127 में वो लिखते शंभु दीन उपदेश और 3 मंत्र के बाद है सत्यम शिवम और सुंदरम। और ये सत्यम शिवम सुंदरम में तीनों रूप जो है
शंकर जी में है। भगवान शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम के रूप माने के पर अलग अलग जगह जो गुण है वो सत्यम कहीं कहीं शिवम है और कहीं सुंदरम है। हम सबके जीवन में सत्यम शिवम और सुंदरम के अलग अलग दबाव आते। कभी हम सत्य के मार्ग में होते, कभी शिव के मार्ग में, और यदि सत्य और शिव अपना ले तो सुंदरता के मार्ग में भी चले जाओ। पर हमारा मार्ग सही नहीं तब शंभुदीन भगवान शंकर उपदेश देवाते पर वो उपदेश सुहावा नहीं। एक साथी करती है शंभुदीन उपदेश ही जो संपूर्ण है उपदेश विस्तार के लिए, उपदेश भी हित के लिए। पर जब भी हित के बात बोलते ना तो सुनैया में हित के बात अनहित ही रखते। एक तो वो सुहावे भी करे। यदि लड़का कहे ना समय में स्कूल जाया करो, समय में आए करे तो वो लड़का नहीं सुहाव काबत को लगे तो करता की तरह। शंभु भगवान शंकर कौन लोग दे देवा थे नारद, और नारद ने नहीं सुहाई और आप नहीं सुहाई देकर पीछे खा रहे भरद्वाज जाकर जी कहते भरद्वाज जी सुनिए, क्या सुनिए, सुनो हर इच्छा बलवान। वो नहीं सुहावा के देकर पीछे कारण का हरी इच्छा है। और जहाँ हरी इच्छा है ना वहाँ काकरो इच्छा चलने वाला नहीं। आप लाख प्रयास करो, वही है सोई जो राम रची राखा। जो होना है वही होगा, और कब क्या होगा हम नहीं जानते भाई। कब क्या होगा हम नहीं जानते। हम तो सोच रहे कि हम शिवानंद आश्रम में राम कथा पढ़ने जा रहे करके, पर बीच में क्या होगा कोई जानने वाला नहीं। इसलिए यदि कुछ हो भी जाए तो भी वो हरी इच्छा है। अच्छा भी हो रहा है तो हरी इच्छा, और यदि हमारे साथ यदि कभी बुरा हो जाए तो भी हरी इच्छा है। कल जब वहां रहते मरऊ से हम लोग चर्चा कर राम आश्रम के साथ में, और तो एक चर्चा निकला। मैं तुरंत उदाहरण ज्यादा देता हूँ। हरी इच्छा भगवान कैसे? 4 दिन पहले मैं गया था माता दर्शन करने के लिए, पर दुर्भाग्य से मुझको माता का दर्शन नहीं हुआ। रोज सोचता था जाऊं और दर्शन करूं, जाऊं और दर्शन करूं। हमारे संत लोग और भागवताचार्य लोग कहते हैं कि जहां जाने की इच्छा हो वहां तत्काल जाना चाहिए। काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, और पढ़ने होएगा बहुरी करेगा कब। पर हम लोग क्या है, आज करे तो काल करे सो आज का, करे तो कल करे तो परसों, हाँ परसों जब जीना है परसों, जल्दी जल्दी क्यों परसों, जब जीना है परसों। अरे ठाकुर जी मैंने ज्योति करा दिया था नंदी घूमनी के शीतला में कि चलो मुझको 8-9 साल हो गया, कभी नहीं दिया हूँ। अभी साथ मेरा वहां से जाना होगा, रिटायर होगा तो चलो दे देता हूँ भाई, माता के नाम में करके दे दिया। उसी दिन भर गया, उसके बाद से झाँक के नहीं देखा। रोज सोचा कि जाऊं और ज्योति कर दिया हूँ, माता का दर्शन करके आऊं। 5 दिन स्कूल लगा उस पीरियड में, और 5 दिन के बाद फिर छुट्टी हो गया। तो 5 दिन में जाऊंगा कहते हुए ज्यादा होशियारी बताया, स्कूल के काम दिखा दिए और नहीं जा पाया। अब चलो छुट्टी है, 1 दिन आऊंगा जाके, पटरी का नाना जंजाला बता दिया। अभी मैं छुट्टी में पूरा घर के काम में फंस गया, और एक भी दिन जाने को नहीं मिला। मन में पीछे वो खाना शंकर भगवान, और वो समझावा थे संतन के सरला, वो समझावा थे कैसे बार बार मीनवो मुनि तो ही दीन या कथा सुनायो मोही और तीन जनी हरि सुनायो प्रभु और चले प्रसंग सुनायो। हम अधिकार देखे, हम को लेकर आपको मन सब लेकर है, पर अभी लेकर वाला देखना लेकर मन दिया ना जाओ देखे वो लेकर आने खबरे सच दिया कहते हैं दीजिए तब हम हिला जाते। बोला संकेत जिज्ञासा ये गाय खाओ बार बार उठा लाते खबर लाते, और जब एक बार उठा जाते ना तब
दोबारा नहीं। भगवान शंकर कहा था वह तो त्रिभुवन गुरु है। नारद तो खैर मुनि थे और नारद को कहा थे बार बार मिलो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ मोड़ा सुना देते ना अब आगे वाले का मत सुनावे। पर जब भी ये बात आते ना मोड़ा कह देते मत सुना देते के तब आदमी ना राजेश्वरानंद जी बढ़िया कहते पर खेल नहीं आवा आदमी अधिकांश ये भाव का बात है कि मत सुनावे हाथ मांगे कि वो लोग मोट होती ईर्षा है और तबे वो कहा तो मत सुनावे के जरूर ये कोई राज के बात है और कैसे कहीं सुना। शंकर जी ये बात बार बार बोला देकर पीछे कारण है और कारण ये है कि हमन नबी समाज में बात हो गया मैं देखा मतलब कहा है बात का बोल सकता यदि कोई मार्ग में जाता है तो श्याम के बुजुर्ग के काम होते कि जो भटके हुए है वो भटके हुए सही मार्ग दिखाना और ओकर लिए कई बार श्याम मान भी अपचा सके भागी हो लगते कि नाम लेकर वाला समझौता सिखावन देवे ना बड़ा समझाने वाला श्याम बोला पिलाही कर देते और जब पिलाही करते ना एक दुष्परिणाम सामने दिखाई पड़ते। तो ये कथा से ये हमारा सीख लेना चाहिए खासकर कि जब भी हमारे से बड़े बुजुर्ग हमारे से सियान या माता पिता कोई बात समझाई से देवाते तो जरूर होकर पीछे कोई कारण है। कभी कहा थे पड़ोसी घर मत जाए कर कामों कहा पड़ोसी घर मत जाकर वो गुप्त भोगी है कुछ न कुछ तो जाना थे परंतु लेकर मन पता नहीं समझे वो मन लगते कि मोर माता पिता ही वो दुश्मन विरोध करता है हम घर नहीं जाए कहा हमेशा ध्यान रखना चाहिए माता पिता प्रथम गुरु होते ओकर बाद जब करे हम सेकंड नंबर वाले पर जो माता पिता के बात नहीं माने और शंकर जी परम पिता है और शंकर जी के बात नहीं मानत नारद जी और देखा धरती आगे जाके भविष्य मुका बात हुई कि सब बुद्धि उपदेश नहीं नारद ही सुहान जब भी सुहावना बात बोले सीख के बात बोले तो सामने वाला समझ में नहीं आवे और समझ में नहीं आए पीछे एकमात्र कारण है हर इच्छा भगवान कौतुकी हर जगह कौतुक दिखाते कौतुक माने शुद्ध हिंदी कौतुक और छत्तीसगढ़ी को नाटक करते। यहाँ तमाशा शब्द लिखे ये तमाशा महाराष्ट्र में नाचा तमाशा के हम छत्तीसगढ़ी में नाचा के कंजे वो दादा नाचा ना ते नाचा है नाचा जेमा जोकर परी निकले और नाचा के तरह परंतु वही नाचा महाराष्ट्र में तमाशा शब्द बोले नाचा हुआ नहीं था क्या के क्यों ना तमाशा हुआ नहीं तो भगवान का रस्ते तमाशा रस्ते और तमाशा और कौतुक या वो गम्मत के पीछे कोई रहस्य है वो कोई शिक्षा देना चाहते और यदि समय के रहते हम बोला स्वीकार कर ले समय के पहले अंग्रेजी बोला लाइन में आ गए तब भी हमारा जीवन सुरक्षित हो सकते हैं। यदि हम समय नहीं बचा सके काकरो उपदेश या काकरो शिक्षा नहीं माने तो निश्चित जीवन में परिस्थिति ऐसे आई कि जेला हमला झेलने के लिए बड़ा मुश्किल के सामना करने पड़ते और नारद के प्रसंग से वो मोड़ा को ये शिक्षा मिलते कि जब भी कोई सीख देवा दे वो सीख मानना चाहिए जरूर कावर कि वक्त के पहले और समय से ज्यादा कोई नहीं मिले और न मिलने वाला है। प्रयास हम जरूर करता आजकल एक चीज बहुत ज्यादा देखी लिखे गुरु जी प्रकृति बोले लगा थे लड़का मन हाथ पढ़े और कोई कोटा कोई राजस्थान कोई वहाँ के गदादाई में इतना रुपया खर्चा करके भेजे है तो पता नहीं ऊपर कहा 2-4 महीना डिप्रेशन में आ जाते अपने सही तरफ नाटक कर रहे थे माता पिता को
अरे नहीं ये पढ़े सौ चंद्रहुल के आज और वो देता है इधर मैं इंजीनियर और कलेक्टर बने नहीं आओ मोला वत्ते पर टीचर मत दे मैं गाँव में रहूँ दादा पान ठेला खोल लूँ देखो मरे खा देगा और यदि वो समझा देवे ना डिप्रेशन वाले का तो वो समझने वाला तुम नहीं समझोगे आपका अच्छा ले नहीं नाराज नहीं है तुम नहीं समझोगे आप ये तो मेरा दुश्मन है ऐसे कि आगे बढ़ी और आगे बढ़ते तो राष्ट्र मानस में नारद का गति होते आगे प्रसंग में रक्त मोल जमाना में ये विराम के बताओ भूल चुके हैं क्षमा और वो ही शैली है मैं कभी प्रभु नहीं आगे बढ़ सको बोल रखा जो मनाने हैं जा रहे हैं तो संगीत एक साधना है और साधना जो है वो भगवान का क्रम कर लेके जाती है। तो बहुत अच्छा प्रयास हमारे राजेश भाई का और धीरेन्द्र भाई का रहा है कई बार पूरे क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ये सिखाते हैं, बड़ों को तो सिखाते ही है, छोटे बच्चों को सिखाते हैं। जैसे हमारे शिवानी भैया ने कहा था कि हम लोगों को अब सिखाने की जरूरत नहीं, अब जरूरत है नए बच्चों को सिखाने का, और वो प्रयास राजेश भाई का सदा से रहा है। ये बहुत अच्छा है और इसका लाभ हम जैसे जो सीनियर लोग हैं उनको मिलेगा, क्योंकि बच्चे लोग जब साधना पद से जुड़ते जाएंगे और ऐसे सत्संग से जुड़ते जाएंगे तो उनका तो दिशा प्रशस्त होगा ही, सनातन धर्म आगे जाएगा। और हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कैसे भी हो ये निमित्त प्रकार है सनातन धर्म हमारा ध्वजा जो है वो लहराता रहे। और इनके लिए पुनः एक बार मैं तालियां चाहूंगा राजेश भाई क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं पाते, बाकी ये लोग कर लेते हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे साधुवाद करता हूँ आप सभी का धन्यवाद। साधुवाद।